हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर लॉन्चर आसनसोल। आज हम लोग बहुत ही कम टाइम में एक छोटा सा क्वेश्चन का ट्रिक सीखेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्विकली कैसे कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो क्वेश्चन का मैं पैटर्न बताऊंगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा और उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डील कैसे करेंगे। तो ये जो टेक्निक है दोस्तों, ये टेक्निक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि ये टेक्निक जो है वो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में आपको बताया जाता है, लेकिन इसका यूज आप डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में भी कर सकते हो। तो एक ट्रिक से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अलग अलग चैप्टर के, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तब। तो इस क्वेश्चन में होना क्या चाहिए, तो इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल के बारे में बात होनी चाहिए और वो दोनों वेरिएबल आपस में क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। पहला चीज यही है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ना व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो इसका मतलब यही है कि अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी, और अगर दूसरे की वैल्यू घटेगी तो एक की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, दूसरा तरीका आप ये देख सकते हो इसको समझने का, कि जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तब हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इतनी सारी बातें तो मैंने बता दी, लेकिन आपको बताया नहीं कि मैं कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। तो यहां पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो है बेस चेंज का। किसका? बेस चेंज। अब ये बेस चेंज है क्या? तो मैंने क्या बोला कि अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कि सपोज अगर ए की वैल्यू बढ़ती है तो बढ़ती है तो इंक्रीज होगी, तो इंक्रीजिंग को हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे। जहां पे भी पॉजिटिव साइन होगा हमको पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सपोज अगर ए की वैल्यू ए बाई बी के थ्रू बढ़ रही है तो बी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अभी अभी बताया था कि घटेगी, राइट? तो बी की वैल्यू घटेगी, किस टर्म में घटेगी? तो मेरा जो टॉपिक का नाम है वो है बेस चेंज। तो मेरा बेस यहां पे बदलेगा, न्यूमरेटर चेंज नहीं होगा। तो यहां पे जो न्यूमरेटर ए है वो ए का ए ही रहने वाला है, लेकिन डिनोमिनेटर में चेंज आएगा। तो वो चेंज क्या होगा, हम लोग डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे, ये एरो लगाया इधर, और फिर यहां से हम लोग चलेंगे न्यूमरेटर की तरफ। यानी कि डिनोमिनेटर में जब हम लिखेंगे तो शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत करेंगे बी से, फिर इसके बाद पहुंचे कहां, यहाँ पे जो साइन है वो दैट इज प्लस, और फिर वहां कहां पहुंचे तो न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में कौन सा साइन है, ये। यानी कि अगर एक वैल्यू ए बाई बी से इंक्रीज होगी तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होगी, किससे, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए से। एक और एग्जांपल, अगर माइनस ए बाई बी होता तो क्या होता, तो अगर ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। कितने से बढ़ेगी, तो न्यूमरेटर को सेम रखना है और डिनोमिनेटर क्या होगा, हम यहां से इधर जाएंगे और फिर इधर। तो b से गए माइनस और फिर a, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपनी b माइनस ए की। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन दिखाता हूं कि इसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये है पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या है, इफ सैलरी ऑफ ए इज 33.33% मोर देन बी, देन बाय व्हाट परसेंटेज द सैलरी ऑफ बी इज लेस देन ए। तो ए की सैलरी जो है वो बी से 33.33% ज्यादा है। तो मुझको यहाँ पे बताना है कि बी की सैलरी जो है वो ए से कितने परसेंटेज कम होगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू क्या हो रही है, घटेगी। तो ए की वैल्यू बढ़ रही है कितने से, 33.33% से। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। दैट मीन कि अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी 1/3 से तो बी की सैलरी घटेगी। कितने से घटेगी, तो फिर से वही मेथड, ऊपर वाले को हम लोग सेम रखते हैं तो 1 का 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो हम यहां से इधर जाएंगे और फिर इधर। तो 3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 इट विल गिव यू 1/4 विच इज इक्वल टू 25%। यानी कि इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 25%। यानी कि बी की जो सैलरी होगी वो ए से कितने परसेंटेज लेस होगी, 25% लेस होगा। अब स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था कि इस कॉन्सेप्ट को परसेंटेज में सीखते हैं और इसको हम किसी भी चैप्टर में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसको यूटिलाइजन मैं दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन से भी कर सकता हूं। तो कैसा क्वेश्चन, लेट्स सी, देखते हैं। तो ये है मेरा अगला सवाल। ये क्वेश्चन जो है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, लेकिन यहां पे भी हम
उस मेथड का यूज कर पाएंगे। कैसे यूज कर पाएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर मैं अपनी स्पीड को 30% घटा देता हूं तो ऑफिस लेट पहुंचता हूं, कितने से 15 मिनट लेट पहुंचता हूं, तो मेरा यूजुअल टाइम क्या होगा ऑफिस जाने का। तो मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट किया था और आपको मेथड के बारे में बता रहा था तो ये भी बताया था कि कहाँ लगाना है, जब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप नजर डालोगे तो मुझको ऑफिस ही जाना है, दैट मीन कि दोनों सिनेरियो में मेरा डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो डिस्टेंस सेम है तो मुझको पता हो कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस। और यहाँ पे डिस्टेंस है क्या, कांस्टेंट, क्योंकि दोनों ही केसेस में मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऑफिस ही जा रहा हूँ। तो जब भी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो हम लोग बेस चेंज लगा सकते हैं। तो ये लिखा स्पीड और ये लिखा टाइम। अब स्पीड के साथ क्या कर रहा है, तो मैं अपनी स्पीड को रिड्यूस कर रहा हूं। तो रिड्यूस के लिए कौन सा साइन, माइनस। कितने से रिड्यूस कर रहा हूं, 30% से। तो 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, ये कितना मिलेगा आपको, 3/10। तो ये हो गया 3/10। तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा, तो वही न्यूमरेटर तो सेम रहना है, डिनोमिनेटर क्या होगा, यहां से इधर जाएंगे और फिर इधर आएंगे। तो ये हो जाएगा 10 - 3। दैट मीन कि टाइम में कितने का चेंज आएगा, टाइम में चेंज आएगा 3/7 का। ठीक है, तो टाइम मुझको ज्यादा लग रहा है 3/7। और क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यही जो ज्यादा टाइम लग रहा है वो दिया हुआ है 15 मिनट, राइट। तो अब अगर मैं 1 पे कैलकुलेट कर लूं तो मुझको मेरा यूजुअल टाइम मिल जाएगा। तो यूजुअल टाइम कितना होगा, 15 × 7 डिवाइडेड बाई 3। 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि मेरा जो यूजुअल टाइम आएगा वो कितने का आएगा, 35 मिनट। यानी कि अगर मैं नॉर्मल स्पीड से चलूं तो अपने घर से ऑफिस जाने में मुझको कितना टाइम लगता है, 35 मिनट लगता है। और इसी सिचुएशन में अगर मैं अपनी स्पीड को 30% घटा देता हूं तो मुझको 15 मिनट क्या लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो ये था आज का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो भी डिफरेंट चैप्टर के। थैंक यू।